हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे विल्ड एनिमल्स की। जी हाँ दोस्तों, जंगलों में बहुत से प्राणी होते हैं जो एक दूसरे की जान के दुश्मन होते हैं दोस्तों। जैसे इस तस्वीर में एक हिरण के पीछे चीता लगा हुआ है। हिरण सोच रही है कि अगर मैं कम भागी तो मुझे शेर खा जाएगा, चीता खा जाएगा दोस्तों। और चीता ये सोच रहा है कि अगर मैं कम भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। एक से बढ़कर एक प्राणी होते हैं। बफेलो को देखो, जैसे शेर के चिथड़े उड़ा दिए दोस्तों। इसी प्रकार एक ताकतवर प्राणी दूसरे कमजोर प्राणी पर आक्रमण करता रहता है और उसका सामना करता रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही अजीबोगरीब लड़ाइयाँ बताएंगे दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पहले प्राणी जिराफ की। जी हाँ दोस्तों, जिराफ लंबाई में इतना बड़ा होता है और इतना ताकतवर होता है, उसके पैरों में इतनी मजबूती होती है कि अगर बाई चांस कोई शेर उसके सामने आ भी जाए तो वो शेर के चिथड़े चिथड़े उड़ा सकता है दोस्तों। शेर उसका सामना नहीं कर सकता। उसके पैरों के नीचे अगर शेर आ गया तो शेर का बचना नामुमकिन होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, इतना लंबा और इतना ताकतवर जिराफ भी कई बार शेर जैसे ताकतवर प्राणी के काबू में आ जाता है, क्योंकि शेर उसकी पीठ पर जब धावा करते हैं और दूसरे शेर उसके पैरों पर जब आक्रमण करते हैं तो जिराफ गिर जाता है। अगर जिराफ गिर गया तो दोस्तों फिर जिराफ असहाय हो जाता है। लेकिन जो जिराफ की टांगों की ताकतवर टांगों के सामने आ गया, उसका वो भुच्चा बना देता है दोस्तों दूसरा प्राणी है हिप्पोज। जी हाँ दोस्तों, हिप्पोज भी इतना ताकतवर मोटी चर्बी वाला प्राणी होता है जिसको खाने से ही फुर्सत नहीं होती दोस्तों। और उसके जबड़े इतने ताकतवर होते हैं, अगर एक पत्थर को भी उसके जबड़े में रख दिया जाए तो वो पत्थर को भी चकनाचूर कर सकता है दोस्तों। शेर की तो औकात ही क्या है दोस्तों। अगर शेर उसके सामने आ जाए और उसके जबड़े में फंस जाए तो वो शेर को नानी याद दिला देता है दोस्तों। इपोज के खाने की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि जब उनके सामने खाना गिरा जाता है तो उस खाने का पता नहीं लगता। आपस में खाने के लिए वो लड़ते रहते हैं। उनके जबड़ों में इतनी ताकतवर होती है दोस्तों कि एक ही झटके में वो भोजन को पता भी नहीं लगता कि भोजन गया कहाँ दोस्तों। तो हिप्पोज अपने आप में भी बहुत ताकतवर प्राणी होते हैं दोस्तों अगली बात करते हैं हम पोर्कुपाइन की। जी हाँ दोस्तों, पोर्कुपाइन भी एक ऐसा जंगली प्राणी है जिस पर कोई भी दूसरा जानवर आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचता है। पोर्कुपाइन्स का जो सुरक्षा कवच है वो चित्ते और लियोपोल्ड जैसे जानवर को आक्रमण करने से भी 100 बार सोचता है कि इस पर आक्रमण करूं या नहीं करूं। क्योंकि जो भी प्राणी पोर्कुपाइन्स पर आक्रमण करता है तो जिस जगह से वो आक्रमण करता है, मुंह से या चोंच से, तो वो उसको नानी याद आ जाती है दोस्तों। अब इस चित्ते का हाल देखो दोस्तों, कितने नुकीले जो सुरक्षा कवच है जो उसका उसके मुंह में फंस जाता है और उससे उसको इन्फेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम भी हो जाती है और वो ऐसे ही मर सकता है प्राणी। इसलिए पोर्कुपाइन पर आक्रमण करने से पहले हर प्राणी 100 बार सोचता है। यहाँ पर आप लियोपोड्स की ये हालत देख सकते हो। इसने लियोपोड्स ने पोर्कुपाइन पर आक्रमण तो कर दिया लेकिन वो फंस गया है दोस्तों। अगली बात करते हैं दोस्तों बफेलोज की। बफेलोज भी बहुत ताकतवर प्राणी होता है। शेर जैसे जानवर अगर उसके सामने आ जाए तो उसको चिथड़े उड़ा सकता है दोस्तों आप देख रहे हैं तस्वीर में कि कैसे एक बफेलोज शेर के चिथड़े चिथड़े उड़ा देता है। एक ही टक्कर में उसको चकनाचूर कर देता है और शेर को मार कर ही बफेलोज अपना सब्र महसूस करता है। तो इसलिए बफेलोज का सामना करना भी शेर के लिए कई बार मुश्किल होता है। लेकिन अगर कभी पीछे से आक्रमण करके शेर बफेलोज को भी नानी याद दिला सकता है दोस्तों। अगला जो प्राणी है वो है दोस्तों ज़ेब्रा। जी हाँ दोस्तों, ज़ेब्रे की जो दुलत्ती होती है वो शेर को नानी याद दिला देती है। शेर उसका सामना करने से 100 बार सोचता है जब उसकी दुलत्ती में अगर फंस जाता है दोस्तों। शेर की हड्डियों तक टूट जाती है ज़ेब्रे की दुलत्ती से। तो ज़ेब्रा भी एक ताकतवर प्राणी है। अगर उसकी दुलत्ती से शेर नहीं बच पाता तो शेर उसका सामना करने से पहले 100 बार सोचता है। तो ज़ेब्रा सीन में देख रहे हो कि कैसे एक शेर ने ज़ेब्रे को पकड़ लिया है, लेकिन दूसरा जो ज़ेब्रा है उसकी सहायता करता है और ऐसी दुलत्ती मारता है कि उस दुलत्ती को देख करके शेर वहाँ से भाग लेता है और ज़ेब्रा अपने दोस्त को जान बचा करके वहाँ से ले जाता है। तो जो
शेर को जो सबसे ज़्यादा डर लगता है, उसकी दुलत्ती से लगता है। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना दोस्तों। दोस्तों, आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद दोस्तों।